नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। सीएनबीसी आवाज है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा की ख्वाहिश रखने वालों का चैनल। आप देख रहे हैं देश का एकमात्र कंज्यूमर शो पहरेदार। पहरेदार उठाता है आपकी यानी कंज्यूमर की आवाज। कंज्यूमर के हक की लड़ाई में कंज्यूमर फोरम एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। देश के कोने कोने में फैले कंज्यूमर फोरम बार बार कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर को चेता रहे हैं कि कंज्यूमर के खर्च किए गए एक एक पैसे का हिसाब देना बहुत जरूरी है। पहरेदार के इस खास शो में हम कंज्यूमर फोरम के कुछ अहम फैसले आपके सामने रखेंगे। मकसद दो है। पहला तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कंज्यूमर फोरम बार बार अपने फैसले से साबित कर रहा है कि कंज्यूमर इज किंग, और दूसरा इन फैसलों में एक मास अपील है, यानी जिन केसेस की आज हम बात करने वाले हैं वो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इस तरह के सिचुएशंस का सामना हम करते रहते हैं और कई बार सिस्टम को दोष देकर हालात से हार मान लेते हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट इस हार को जीत में बदल रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे ईटिंग आउट कल्चर की, जो कि तेजी से बढ़ रहा है। हर छोटी बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ लंच या डिनर पर जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद अगर आपको यह खाना अच्छा ना लगे, आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा खाने और रेस्टोरेंट को घर वालों दोस्तों के सामने भला बुरा कहेंगे, डॉक्टर के पास जाकर के भी यही प्रोसेस रिपीट करेंगे, दवाई खाएंगे और आखिर में बॉस को फोन कर देंगे कि भैया फूड पॉइजनिंग हो गई है और हम आज ऑफिस नहीं आ सकते हैं। हम शिकायत करने की तो सोचते हैं, लेकिन शिकायत कर नहीं पाते क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट हो गई, किसी के पास टाइम नहीं है कि इस शिकायतों को दूर करने के लिए समय निकाला जाए। कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं फूड क्वालिटी में उस समय और फिर सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे, बट कहते नहीं है, अमूमन कहते नहीं है। 10 रुपए की चीज लेगा और उसे क्वालिटी नहीं मिलेगी, उसे सड़ा हुआ चीज मिली। और वो अगर फूड डिपार्टमेंट के बारे में आदमी कोई जानता भी नहीं है कि फूड इंस्पेक्टर कौन है यहाँ पे। अगर मैं सामने खाना खा रहा हूँ और यहाँ पे खराब चीज़ निकली और मेरे से उसने बदतमीजी भी करी उसके बाद शिकायत के बाद मालिक ने, और मैं अगर जाता हूँ कि मैं पूछता हूँ पुलिस में, पुलिस कहती है फूड इंस्पेक्टर के पास जाओ, तो यहाँ के पुलिस वाले को भी नहीं पता होगा यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर कौन है। हाँ, अवॉइड इसलिए कर देता हूँ, सोचता हूँ क्यों, मतलब कि शायद आज ही लगता है सही ना बनाया हो, कुछ हो गया प्रॉब्लम, उनका फॉल्ट हो, तो अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या ये काफी है? क्या सिर्फ 2-4 बातें बोलकर अपनी भड़ास निकाल लेने से बात खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और शह मिलती है इन सर्विस प्रोवाइडर्स को जो खराब सर्विस देकर के भी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि हम इस तरह के मामलों में कोई ठोस कदम उठाने की सोचते नहीं? हम सभी क्यों अपने हक के लिए आवाज उठाने में हिचकिचाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं कि रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाने जाते हैं तो क्या है आपके हक। रेस्टोरेंट में मिल रहे खाने की कीमत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि रेस्टोरेंट खाने के साथ साथ एक स्तर की आपको सर्विस भी दे रहा है और इसका प्रीमियम महंगे खाने के एवज में वसूला जाता है। हम में से एक जागरूक कंज्यूमर ने रेस्टोरेंट के खराब खाने के खिलाफ कदम उठाया। दिल्ली के भरत सिंह खराब बर्गर की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट तक ले गए और कोर्ट ने खबर ली खराब बर्गर परोसने वाले की। एक खराब चिकन बर्गर ने दिल्ली के भरत सिंह को एयरपोर्ट की स्नैक बार से हॉस्पिटल का सफर करा दिया। एयरपोर्ट पर भरत ने आईटीसी वेलकम ग्रुप के स्नैक बार से बर्गर खाया था। स्नैक बार ने बासी बर्गर दिया, जिसे खाने के बाद सिंह साहब की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। भरत सिंह की इस शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने आईटीसी वेलकम ग्रुप को फटकार लगाई है। कंज्यूमर कोर्ट ने खराब और बासी खाना परोसने के लिए आईटीसी वेलकम ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट के मुताबिक आईटीसी वेलकम ग्रुप के खाने से कंज्यूमर की सेहत को नुकसान पहुंचा है। इस 200 रुपए के बर्गर के एवज में आईटीसी वेलकम ग्रुप को 15,000 रुपए बतौर जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली के भरत सिंह 200 रुपए के खराब बर्गर के लिए रेस्टोरेंट को कोर्ट तक ले गए और उनके साथ हुई गड़बड़ी के लिए कोर्ट ने भरत को मुआवजा भी दिलवाया। लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है। आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बतौर कंज्यूमर हमेशा अपने हक का ख्याल रखें। ऐसा नहीं करने और चुपचाप घटिया सर्विस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये सवाल उठता है कि खराब खाना परोसने वाला ज्यादा जिम्मेदार है या खराब खाने को खाने वाला। रेस्टोरेंट में ग्राहक के कुछ बेसिक हक होते हैं, इसे जरूर जानिए। सबसे पहला कि खाना फ्रेश और बढ़िया क्वालिटी का होना ही चाहिए। आप इसके लिए पैसे दे रहे हैं, खाने में किसी भी तरह की खराबी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि खाना खराब या बासी है तो इसे आप तुरंत वापस करें रेस्टोरेंट को और उसके प्रति आप सवाल जवाब करें, उनसे पूछें कि आखिर वो ऐसा खाना कैसे आपको परोस सकते हैं जब आप उसके लिए पैसे अदा कर रहे हैं। खाना सर्व करने वाली जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि कई सारे फास्ट फूड जॉइंट
आपको पीने का पानी फ्री में नहीं देते हैं और इसके लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी खाने वाली जगह में आप फ्री ऑफ कॉस्ट साफ फिल्टर्ड पानी के हकदार हैं। तो अगली बार जब आप अपनी जेब ढीली करके एक मिनरल वाटर का बोतल खरीदें तो ध्यान रखें कि पहला हक यह है आपका कि आपको साफ फिल्टर्ड पानी मिले। आपके बिल का एक अहम हिस्सा होता है सर्विस चार्ज। ये वो चार्ज है जिसे रेस्टोरेंट अपनी सर्विस के लिए आपसे वसूलता है। अगर आप रेस्टोरेंट में मिलने वाली सर्विस से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप इसे ना दें। जी हां, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि आप ये चार्ज नहीं देंगे क्योंकि उनकी सर्विस खराब रही है। इन सब के अलावा ये आपका हक है कि अगर आपको सर्विस या खाने में कोई भी कमी लगे तो रेस्टोरेंट से आप इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। दरअसल खाने वाली जगह की समय समय पर जांच होती है और कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट इनको पूरे करने ही होते हैं। तो आप पूछे कि क्या वो रिक्वायरमेंट्स ये पूरे कर रहे हैं साफ सफाई के मामले में, खाने की क्वालिटी के मामले में। और आखिर में अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो एक चीज जो आपके पास है कि आप प्रोटेस्ट करें। आप के पास हक है कि आप बोलें कि मैं ये बिल अदा नहीं करूंगा या करूंगी क्योंकि आपने जो खाना दिया, आपने जो सर्विस दी, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन आपको लगता है कि आपको बिल देना चाहिए लेकिन आप तब भी खुश नहीं हैं, तो आप बिल जरूर अदा करें, लेकिन बिल के पीछे लिख दें कि आप अंडर प्रोटेस्ट इसे पे कर रहे हैं। यानी कम से कम रेस्टोरेंट को पता तो लगे कि आप अपने हक जानते हैं और आप पर इस तरह से बुरा खाना या खराब खाना थोपा नहीं जा सकता है। पहरेदार में वक्त है ब्रेक का। आगे रेलवे से नाखुश कंज्यूमर चुप ना बैठे, शिकायत करें, आवाज उठाइए रेलवे की खराब सर्विस के खिलाफ, क्योंकि एक जागरूक कंज्यूमर के आवाज उठाने पर ट्रेन में हुई चोरी के लिए रेलवे को देना पड़ा मोटा मुआवजा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। पहरेदार तो एक प्लेटफॉर्म है ही जिसके जरिए हम कंज्यूमर की आवाज को बुलंद करते हैं, उस कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचाते हैं जिससे कंज्यूमर नाखुश है। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे केसेस रख रहे हैं जहां कंज्यूमर ने खुद अपनी आवाज बुलंद की है। यानी हम चाहते हैं कि कंज्यूमर भी आवाज उठाए अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, क्योंकि कंज्यूमर फोरम बार बार ये साबित कर रहे हैं कि कंज्यूमर इज किंग। रोज 2 करोड़ लोग इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। साल में 750 करोड़ लोगों को ये सर्विस देती है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि अपने महान नेटवर्क के साथ भारतीय रेल हमारे देश का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन इसकी सर्विस क्वालिटी पर कई सवाल उठते रहते हैं। किस तरह का खाना परोसा जाता है? क्या ट्रेनों में यात्री सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमें दिखते हैं? ट्रेन की लेट लतीफी और न जाने क्या क्या। किसी से भी आप बात कीजिए और शिकायतों की लंबी लिस्ट आपके सामने होगी। लेकिन भारतीय रेल से सफर कर रही अर्चना राज ने न केवल खराब सर्विस पर सवाल उठाया बल्कि रेलवे से मुआवजा भी जीता है। सिकंदराबाद से दिल्ली का सफर तय कर रही अर्चना राज की ट्रेन में आग क्या लगी? इनके तकिए के नीचे से इनका पर्स चोरी हो गया। पर्स में रखे कैश और सोने की चेन से अर्चना को हाथ धोना पड़ा। चोरी का पता चलते ही जब अर्चना ट्रेन के स्टाफ के पास पहुंची तो ट्रेन के स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था। अगले स्टेशन झांसी पहुंचकर अर्चना ने इस चोरी की एफआईआर भी दर्ज कराई। साथ ही रेलवे बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के पास भी शिकायत की। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तब अर्चना राज ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने रेलवे को नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम के पुराने जजमेंट का हवाला देते हुए रेलवे को दोषी पाया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेलवे से सेवा में कमी हुई है और खोए हुए सामान के लिए रेलवे को 40,000 रुपए ग्राहक को देने को कहा। साथ ही कोर्ट ने मानसिक पीड़ा के लिए भी ग्राहक को 20,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया। तो अर्चना की जब किसी ने ना सुनी तो इनको मदद लेनी पड़ी कोर्ट की। हम में से ज्यादातर लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं तो आमतौर पर ट्रेन में आने वाली छोटी मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि बस किसी तरह सफर खत्म हो, मंजिल तक पहुंच जाए और जो भी हुआ बुरा वो सब भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है और सफर करने वाले हर एक यात्री यानी आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो ये रेलवे की जिम्मेदारी है। ट्रेन में सफर करते समय या प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते समय या अगर आप किसी को रिसीव करने गए उसका इंतजार कर रहे हैं तो आपके कुछ हक होते हैं। सबसे पहले सुरक्षा। ये रेलवे की जिम्मेदारी है कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो और आपके साथ साथ आपके सामान के साथ भी कोई गड़बड़ी नहीं हो। ट्रेन का सफर आरामदेह होना चाहिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी सीट से लेकर टॉयलेट्स तक
सब साफ होने चाहिए। ट्रेन और प्लेटफॉर्म भी साफ सुथरे होने चाहिए, ये रेलवे की जिम्मेदारी है। ट्रेन में मिलने वाले खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता में भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इनमें से किसी भी चीज में अगर रेलवे या उसका स्टाफ किसी तरह से कोताही बरतता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, यानी आपको जो सर्विस दी जा रही है वो पूरी नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कमी है। लेकिन ज्यादातर लोग यही नहीं जानते कि आखिर रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं तो कैसे और क्या है इसका सही तरीका। कि रेलवे के पास किस तरह से शिकायत की जा सकती है? जी नहीं, मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसमें कि डायरेक्ट आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेशन पर कोई जो लोग सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनसे हम कई बार बात करते हैं। शिकायत पुस्तिका मिलते हैं ट्रेन में तो वो मिलते नहीं हैं। जो कैंटीन मैनेजर होते हैं उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि है नहीं मेरे पास। उनकी अपनी मनमर्जी है। ये रास्ता तो हमको पता नहीं है, इसलिए हम चाहता है कंप्लेन करे पर हमको मालूम नहीं ये रास्ता। शिकायत में एक आध बार शिकायत कंप्लेंट बुक में लॉन्च करी थी, बट उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका कोई आपको नंबर तो मिलता नहीं है। टीटी से कहा जाता है लेकिन वो उनके कमांड में नहीं है, ये चीज़ उनके राइट में नहीं है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा अवेयरनेस से लेते नहीं है। और हमें नहीं पता होता कि हम इस चीज़ को लीगली हमें कहाँ इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, कहाँ बताना चाहिए। तो क्या करें आप? रेलवे जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ शिकायत करें तो कहां करें? विशाल और लगातार बढ़ रहे इस बड़े संस्थान की शिकायत भी की जा सकती है। सबसे पहले तो ये जानिए और अब हम आपको बताते हैं कि आप कहां शिकायत कर सकते हैं। रेलवे जो है वो भारत सरकार की कंपनी है और इसकी शिकायत आप सीधे सरकार से कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस की वेबसाइट dgp.bharatsarkar.nic.in पर जाकर रेलवे के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यही नहीं, शिकायत को आप इस वेबसाइट पर ट्रैक भी कर सकते हैं। भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर भी आप अपनी शिकायत रेल मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन में जाइए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए। अगर आप उत्तर रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और किसी परेशानी का सामना करते हैं तो आप अपनी शिकायत SMS के जरिए भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी शिकायत 09717630982 पर SMS करनी होगी और रेलवे की माने तो 90 मिनट के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई भी होगी। रेल यात्रा के दौरान आप TT के पास लिखित में शिकायत कर सकते हैं या फिर जिस स्टेशन पर आप उतरे हैं वहां स्टेशन मास्टर के पास एक शिकायत पुस्तिका जरूर होनी चाहिए जिसमें आप अपनी शिकायत लिखें। खराब खाने और सर्विस के लिए रेलवे का एक और नंबर है। अगर आपको ट्रेन में खराब या घटिया क्वालिटी का खाना मिलता है तो आप रेलवे के टोल फ्री नंबर 1800111321 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि आवाज उठाइए और शिकायत कीजिए। इतने सारे ऑप्शन हैं जो रेलवे दे रहा है आपको, तो चुप ना बैठें। जब भी आपको अपने सफर में लगे कि ये सफर में कुछ परेशानी हो रही है आपको, तो आवाज उठाइए, शिकायत कीजिए रेलवे के खिलाफ। जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे तब तक स्थिति सुधरेगी भी नहीं। वक्त है ब्रेक का। आगे है एक जागरूक कंज्यूमर की कहानी जिन्होंने अपनी खराब कार की शिकायत की। कंज्यूमर कोर्ट में जीता अपना हक। कोर्ट ने वापस कराई कार की पूरी कीमत, साथ ही ग्राहक को मिला मुआवजा भी। कोर्ट जाना हो तो क्या है सही तरीका, हम आपको बताएंगे पहरेदार में आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। पहरेदार के पास कार कंपनियों की काफी शिकायतें आती हैं। किसी केस में कार में चलते चलते आग लग गई है तो कोई कार कुछ 1000 किलोमीटर चली है और उसके बाद खराब हो गई है। किसी कार कंपनी ने कार बेचने के लिए लुभावने ऑफर दिए लेकिन कार खरीदने के बाद ऑफर का वादा भूल गई। ऐसे कई सारे केसेस पहरेदार में लगातार पहुंच रहे हैं और हम इसे आपके सामने भी रख चुके हैं। कार कंपनियों से भी बात की और हमें लगता है कि कार बेचते वक्त जो कंपनियां कंज्यूमर को वादे करती हैं बड़े बड़े, वो बड़े बड़े से वादे रहते हैं, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। एक बार बिक्री हुई तो पता नहीं कि कंज्यूमर कहां और कंपनी कहां। नोएडा में रहने वाले विनय सागर सहगल ने 2005 में स्कोडा की हाई एंड लग्जरी कार सुपर्ब खरीदी, लेकिन जल्द ही इसमें परेशानी आने लगी। शुरुआत में विनय ने कार में आ रही दिक्कतों को कंपनी के सर्विस स्टेशन के साथ सुलझाने की कोशिश की, लेकिन 3 साल में 33 बार सर्विस स्टेशन जाने के बाद भी कार नहीं ठीक हुई, तो विनय ने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया। कार में लगातार आने वाली खराबियों की वजह से सहगल जी की स्कोडा सुपर्ब 3 साल में बस कुछ ही 1000 किलोमीटर ही चल पाई थी। कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए स्कोडा को खराब प्रोडक्ट का दोषी पाया।
कार में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात मानते हुए कोर्ट ने स्कोडा को कार की कीमत के साथ हर्जाना देने को कहा। तो 3 साल में जब कार 33 बार सर्विस स्टेशन गई, तब विनय जी समझ गए कि वक्त वो आ गया है जब इन्हें इस पूरे मामले में आवाज उठानी चाहिए। इन्होंने आवाज बुलंद की और इनके हक की जीत भी हुई है। विनय के केस में हमने देखा कि विनय को कंपनी से कोई मदद नहीं मिल रही थी। कोर्ट का रुख किया और अपने हक की मांग की। कोर्ट ने भी विनय को राहत दी और न्याय दिलाया। विनय के केस में जो बात सामने आती है, जो स्टैंड आउट करती है एक तरफ से, वो है कि इन्होंने कंपनी से किस तरह से डील किया। ये लगातार कंपनी से अपने केस के बारे में बात करते रहे, फॉलो अप करते रहे और कंपनी को काफी समय भी दिया ताकि इनकी परेशानी दूर की जाए। 3 साल का इंतजार किया इन्होंने, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तब ये पहुंचे कोर्ट के पास। कोर्ट के पास जाना आखिरी विकल्प होता है, यानी कोर्ट को अप्रोच तभी किया जा सकता है जब आपने कंपनी के साथ अपने सारे संवाद कर दिए हों और तब भी केस नहीं सुलझ रहा हो। जरूरी है कि आप अपनी शिकायत को लेकर सबसे पहले कंपनी से जरूर बात करें और अपनी शिकायत को आप लिखित में दर्ज करें, यह भी बहुत जरूरी है। ईमेल से आप उन्हें अपनी शिकायत भेजें, स्पीड पोस्ट से भेजें या फोन के जरिए फॉर्मल शिकायत दर्ज कराएं और इस ईमेल को अच्छे से रखें। जो भी संवाद आपके और कंपनी के बीच में चल रहा है, इसे संभाल कर रखें। और अगर आपने फोन के जरिए अपनी शिकायत दी है तो उस नंबर को संभाल कर रखें, जो आईडी आपको एक मिलता है अपनी शिकायत का। शिकायत के बारे में कंपनी से हुई बातचीत का सारा रिकॉर्ड आपको रखना बहुत जरूरी है। ये आगे आपको मदद करेंगे। जो भी प्रोडक्ट खरीदा या सर्विस ली है, उसका बिल भी आप हमेशा सुरक्षित रखें। ये नहीं कि प्रोडक्ट खरीदा और बिल को भूल जाए। बिल आपके पास सुरक्षित रहना ही चाहिए। प्रोडक्ट के साथ अगर आपको कोई भी वारंटी कार्ड मिला है तो इसे भी संभाल कर रखना जरूरी है। इन सब के बाद कुछ समय रुकें, इस बात का आकलन करें कि कंपनी आपकी शिकायत को कितना सीरियसली ले रही है, क्या निपटारे के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है। और अगर आप जब ये महसूस करने लगे कि कंपनी कुछ नहीं कर रही है, तो कोर्ट जाने के भी पहले एक कदम जो आपको उठाना चाहिए वो है लीगल नोटिस का। और लीगल नोटिस में आप एक टाइम फ्रेम दीजिए। कंपनी को कहिए कि आप अगर इतने दिनों में नहीं सुनते हैं मेरी बात या मेरी शिकायत खत्म नहीं होती है तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूं। और कोर्ट जाने का अगर आपने मन बना लिया, यानी लीगल नोटिस के बाद भी आपको लगा कि कंपनी नहीं सुन रही है, तो कैसी होनी चाहिए आपकी तैयारी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंज्यूमर कोर्ट आपकी सहूलियत के लिए बने हैं, लेकिन कानूनी मदद लेने के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। तो कोर्ट में शिकायत प्रोडक्ट या सर्विस लेने के 2 साल के अंदर ही फाइल होनी चाहिए, यानी 2 साल के एक डेडलाइन का जरूर ख्याल रखें। अगर इसके बाद आप शिकायत दर्ज करते हैं तो आपको अपनी शिकायत के साथ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन देनी होती है, यानी कोर्ट को बताना होता है, समझाना होता है कि आखिर ये देरी क्यों कि आपने 2 साल से भी ज्यादा का वक्त क्यों लगाया। और ये वक्त इसलिए लग जाता है कि कई बार कंज्यूमर कंपनी से बात करते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि वो उन्हें कुछ जवाब देगी या कदम उठाएगी। इसके बाद कोर्ट फैसला लेता है कि आपकी शिकायत ली जाए या नहीं ली जाए। ये मामला जब डिले हो गया आपका केस तब, इसलिए भलाई इसी में है कि जैसे ही गड़बड़ी का आप सामना करें, पहले तो कंपनी से तुरंत संवाद शुरू करें जब भी आपको लगे परेशानी है, और फिर कोर्ट का रुख अगर करना है तो जल्द मन बनाए। एक टाइमलाइन तय कर दे कि अगर कंपनी इतने दिनों में बात नहीं सुन रही है तो केस फाइल करना है आपको और अपनी आवाज को उठाना ही है। याद रखें कि आपके पास शिकायत से कोर्ट में केस फाइल करने के लिए 2 ही साल होते हैं, तो 2 साल के डेडलाइन को याद रखें। इसके बाद अपनी शिकायत तैयार करें। वैसे कंज्यूमर कोर्ट यानी फोरम्स में आप एक प्लेन पेपर के जरिए भी केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन A4 के पेपर में लिखें और इसमें 1.5 इंच मार्जिन छोड़कर टाइप करें। एप्लीकेशन के साथ आपके केस से जुड़े सभी कागजात लगाएं और इसका विवरण इंडेक्स के जरिए अपनी एप्लीकेशन में दें कि आप कौन कौन से पेपर अटैच कर रहे हैं। कोर्ट में आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एडवोकेट की मदद लें तो ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप जिस भी कंपनी के खिलाफ लड़ रहे होंगे और अगर वो एक बड़ी कंपनी है तो याद रहे कि कंपनी अपने एडवोकेट्स की फौज के साथ इन कंज्यूमर फोरम में हाजिर रहेगी और आप इसमें अकेले नहीं दिखना चाहते हैं तो एडवोकेट की मदद लेना भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है। कोर्ट में केस लड़ना एक लंबा प्रोसेस है और इसके लिए अपने आप को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करना जरूरी है। संयम बनाए रखें और अपनी हक की मांग करें, क्योंकि ये आपका हक है। आपने पैसे खर्च किए हैं और आपको वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए, और अगर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है तो आप उसका हकदार हैं और अपनी आवाज उठाइए उन कंपनियों के खिलाफ, उन सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ जो लगातार इंडियन कंज्यूमर्स के साथ अन्याय करते जा रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। पहरेदार में आज बस इतना ही। अगर आपकी भी कोई शिकायत है और इसकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप हमें तो लिख सकते हैं, लेकिन खुद भी अपनी आवाज जरूर बुलंद करें। यही संदेश आज हमारे शो के जरिए। वैसे हमारा ईमेल एड्रेस है pehredar@network18online.com।
SMS के जरिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। PH लिखकर 51818 पर आप भेज सकते हैं अपनी शिकायत। साथ ही में फेसबुक पर facebook/पहरेदार टाइप करके भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमें यही इजाजत दीजिए। पहरेदार में आज इतना ही। नमस्कार।